जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये भाई भिवानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भर्ती 2025। जी हाँ, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में भिवानी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भर्ती आ चुकी है। लिफ्ट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर की भर्ती है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, डाक द्वारा आपको भेजना पड़ेगा। फॉर्म भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे और भर कर के भी दिखाएंगे कैसे भरा जाएगा, कहां पर भेजना है, लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी जानकारी, एज, योग्यता, चयन, वेतन, सब कुछ आपको कंप्लीट तरीके से समझाया जाएगा, एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम देखेंगे, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। भिवानी हरियाणा कोर्ट भर्ती 2024 जनरेटर ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर भर्ती है। बिना परीक्षा की भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 जनवरी 2025 रहेगी। क्या है साहब लास्ट डेट? 10 जनवरी 2025 तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए जी, ठेठ पहुंच जाना चाहिए भाई भिवानी कोर्ट में। महिला पुरुष दोनों के लिए वैकेंसी है। ये संविदा की भर्ती है। कैसी भर्ती है? संविदा की भर्ती है। फॉर्म आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। चलो साहब, अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जो नोटिफिकेशन है वो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ये रहा अपना नोटिफिकेशन जो आप देख सकते हैं भाई। ये है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी, जो कि हरियाणा में है। भिवानी कहाँ पे है साहब? हरियाणा में है। ठीक है जी, ये भर्ती निकली है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अप टू 28 फरवरी 2025 एट द रेट्स फिक्स्ड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि ये आपकी संविदा के ऊपर रहेगी और फरवरी तक ही आपको रखा जाएगा। 28 फरवरी 2025 तक ही आपको रखा जाएगा, उसके बाद में आपको हटाया भी जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई। 28 फरवरी तक रखेंगे ये आपको, यानी कि जनवरी फरवरी 2 महीना की खातिर अन्य कर्मचारी चाहे। सीधी बात तो यह होगी। अब बताओ, 2-2 महीना की खातिर थे भर्ती निकाल रहा, 2-2 महीना ही थे नौकरी लगाओगा, बाद में थाना हटा भी दी भाई, कोई पता को नहीं। लेकिन वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, आपको रखेंगे ऐसी बात नहीं है। आपको रखेंगे, जब तक परमानेंट भर्ती नहीं हो जाती तब तक आपको रखा जाएगा। लेकिन भरोसा भी नहीं कर सकते कि भाई आपको रखें, हटा भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया है पूरी चीज़ें। लिफ्ट ऑपरेटर के 2 पद हैं और जनरेटर ऑपरेटर के भी 2 पद हैं। टोटल 4 पदों पर यह भर्ती निकल रही है भाई। ठीक है साहब। अब इसमें एज लिमिट वगैरह बात करा तो एज लिमिट 18 साल से 42 साल है और 1 जनवरी 2024 को एज की गणना होगी। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए और जनरेटर ऑपरेटर के लिए जो चाहिए तुम्हारे को योग्यता, वो योग्यता भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। योग्यता देखो भाई, 10वीं तो पास होना चाहिए। ठीक, 10वीं के साथ में 10वीं हिंदी सब्जेक्ट हो या आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट रहा हो 10वीं में हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए या फिर संस्कृत लैंग्वेज। 10वीं में तो दोनों ही रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लस में आपके पास में ITI होनी चाहिए। अगर आप लिफ्ट ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो। प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट्स। लिफ्ट के मेंटेनेंस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म लगा पाओगे। 2 साल का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इस एक्सपीरियंस का आपको क्या बनवाना पड़ेगा? अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए भाई। ठीक है, तभी तो माना जाएगा कि भाई 2 साल आपको एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। कहीं पे भी आपने काम किया हो लिफ्ट में तो आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आप जनरेटर ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए भी 10वीं पास प्लस में हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट रहता है, 10वीं में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ITI होनी चाहिए किसी भी ट्रेड से, जैसे जनरेटर हो गया, डीजल इंजीनियरिंग हो गया, डीजल इंजन हो गया। इन ट्रेडों में अगर आपने ITI कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर, जनरेटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 2 साल तक आपने काम किया हो, उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र दोनों को ही लगेगा, दोनों में ही चाहिए। ठीक है,
ठीक है साहब। तो ये है इस प्रकार से। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो तुम्हारी द लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी 10 जनवरी 2025, यानी कि 10 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए साहब। ठीक है, एड्रेस पर आपका पहुंच जाना चाहिए। जो एड्रेस है ये रहा, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी, और बाकी की मैं और भी दिखाऊंगा, भिवानी हरियाणा, और इसके पिन कोड नंबर भी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पिन कोड नंबर भी आपको लगा देने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको भाई। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मिल जाएगा, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको पासपोर्ट साइज की कलर फोटो लगानी है। ठीक है, और भाई इसमें अटेस्टेड फ्रॉम ए गजेस्टेड ऑफिसर मस्ट बी अफिक्सेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म इन द जून स्पेस एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि आपको उसमें किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर से अपनी फोटो के ऊपर सिग्नेचर करवा देने होंगे। ठीक है, किसी से भी करवा देना, डॉक्टर हो, कोई लेक्चरर हो, उससे करवा देना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अपने खुद के जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उन पर आपको खुद की सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर करने हैं। सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स 10वीं 12वीं, जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई, ITI की मार्कशीट हो गई, अनुभव प्रमाण पत्र हो गया, इनकी फोटोकॉपी आप भेजोगे ना तो उस पर खुद के साइन करके भेजना है। ठीक है, और जो फॉर्म भरोगे उसके ऊपर फोटो फाटो चिपकाओगे, उस फोटो के ऊपर किसी भी अधिकारी के, किसी भी गजेस्टेड ऑफिसर, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई लेक्चरर है सरकारी, उसकी मोहर लगवा देना, उसके साइन करवा देना, बात खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, चलो अब आगे की बात करते हैं। इंटरव्यू होगा इसमें भाई, इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के लिए आपके पास में मैसेज वगैरह आएंगे, और आप वैसे देखते रहना अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को। इंटरव्यू के माध्यम से ही आपकी ये भर्ती होगी। इंटरव्यू शेड्यूल एट फॉर कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल टू अपेयर इन द इंटरव्यू वुड बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर आपको देखते रहना होगा, जहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए क्या दे दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। TADA नो TADA विल बी पेड, यानी कि आने जाने का कोई किराया भाड़ा आपको नहीं दिया जाएगा। ये तो है नोटिफिकेशन। ठीक है साहब, और एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे देखो, ये है तुम्हारा जिला न्यायालय भिवानी लिफ्ट ऑपरेटर की भर्ती, और इसमें योग्यता ITI पास है। अच्छा, अब इसमें ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है भेजने का पता, कहाँ पर भेजना है। द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जू रोड, चिड़ियाघर रोड, भिवानी हरियाणा, पिन कोड नंबर 127021। ये इस एड्रेस पर आपको भेज देना होगा। डाक द्वारा आप भेज सकते हो, स्पीड पोस्ट भी आप करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो, स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ में आपकी मार्कशीट लगानी है, आधार कार्ड लगाना है, मूल जाति लगानी है, अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है, और एक अतिरिक्त पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी उसमें डाल देना होगा। एक फोटो तो फार्म में चिपका दो और एक फोटो उन्हें एक्स्ट्रा डाल दो। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ये चीज़ें हैं। और भाई इसमें तुमको जो है इंटरव्यू के लिए वहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी, वहाँ से आपको सूचना देखनी होगी। अलग से आपको कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी भाई। हो सकता है मैसेज भेज भी दें और ना भी भेजें। और ये जो है सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से लगा देनी होंगी, इसके साथ में दस्तावेज लगा देने होंगे, और फिर आपको डाक द्वारा भेजना है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं अब दूसरा वाला। ये देखो, इसका भी सेम एड्रेस है दोनों का, जनरेटर ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, दोनों का सेम एड्रेस है, यहीं पर आपको भेजना है डाक द्वारा। ठीक है, वो ही है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जू रोड, भिवानी हरियाणा 127021 पिन कोड नंबर। ये चीजें हैं। इन सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी आपको लगानी है भाई। ठीक है, और इंटरव्यू में जाते समय आपको सारे के सारे ID प्रूफ भी साथ लेकर के जाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेके जाने हैं, इस बात का ध्यान रखना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में होने चाहिए इंटरव्यू में जाओ तब। अब तो ओरिजिनल नहीं भेजने हैं, अब तो सिर्फ और सिर्फ फोटोकॉपी भेजनी है, लेकिन इंटरव्यू में जाओ ना तब ओरिजिनल ही लेके जाना पड़ेगा, यह ध्यान रखो। और ये सब के सब जो है आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई। ये जो भी नोटिफिकेशन है ये सारे के सारे आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। इसमें भी लिफ्ट ऑपरेटर में 18 से 42 साल एज है, 10वीं पास, जनरेटर डीजल इंजन ट्रेड में ITI, और 2 साल का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए साहब। ठीक है जी, अब चलो फॉर्म दिखा दें। तो फॉर्म ये रहे भाई तुम्हारे, ये तो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ लिफ्ट ऑपरेटर सेशन डिवीजन भिवानी। यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, और इस फोटो के ऊपर आपको साइन करवाने हैं और मोहर लगानी है किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर की। ठीक है जी, ठीक है साहब, तो इसको आपको भरना होगा। ठीक है, और ये दूसरा फॉर्म रहा, ये रहा तुम्हारा जनरेटर ऑपरेटर का।
जनरेटर ऑपरेटर का है, ये दोनों के दोनों फॉर्म आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। अब मैं आपको फॉर्म थोड़ा सा भर के दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छी प्रकार से सब कुछ समझ में आ सके, ठीक है जी। ये देखो, ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ जनरेटर ऑपरेटर का सीजन डिवीजन भिवानी, जहां फोटो लगाओ, फोटो पे अपने साइन करवाओ और मोहर लगवाओ, किसी भी डॉक्टर साहब से लगवा लो, लेक्चरर से लगवा लो, किसी से भी लगवा लो, ठीक है, ठीक है साहब। नाम ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखो बड़े अक्षरों में, जैसे मैं मेरा लिखता हूँ राजेश गुजर, ठीक है जी। यहाँ अपने पिता का नाम, हस्बैंड का नाम, कोई महिला फॉर्म भर रही है तो डेट ऑफ बर्थ लिख दो, एज कितनी एज के हो गए हो तुम, 1/1/2024 को, जैसे मैं हो गया हूँ भाई 24 साल 3 महीने 11 दिन, इस प्रकार से। मेल या फीमेल हो वो आप लिख देगो। नेशनलिटी इंडियन है, INDIAN इंडियन, बड़े अक्षरों में लिखना है। कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर तुम्हारे गांव का नाम, वार्ड नंबर जो भी है, तहसील जो भी है, ठीक है, तहसील का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, जिला, राज्य, सब कुछ यहाँ पर लिख देना। कैटेगरी, जैसे भाई मैं OBC हूँ तो OBC लिख दूंगा। अब 10वीं पास मैंने कौन से बोर्ड से की, RBSC बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड अजमेर। कौन से साल में की, 2014 में। डिवीजन क्लास सेकंड डिवीजन, नंबर ऑफ कितने थे, तो 10वीं में 600 में से 400 थे, इस प्रकार से। ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी पॉइंट आपके हैं वो लिख सकते हो इस प्रकार से। फिर ITI कब की, ग्रेजुएशन अगर है तो वो लिख दो, और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो लिख दो। यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर लिख दो, यहाँ पर अपनी ईमेल ID लिख दो, ठीक है जी। और यहाँ पर सारे के सारे अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्सों पर अपनी साइन करके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ में लगानी होगी। और यहाँ पर अपने खुद का नाम लिखना है, जैसे आई राजेश, सन ऑफ, या फिर कोई वाइफ ऑफ है वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। डॉटर ऑफ है, कोई लड़की है तो वो अपने डॉटर ऑफ लगाएगी, ठीक है, लड़की है तो डॉटर ऑफ लगा देगी, ठीक है जी। इस प्रकार से आपको ये लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं खुद के कैंडिडेट के, ठीक है जी। इस प्रकार से कैंडिडेट के सिग्नेचर कर दो। यहाँ पर आप डेट लिख दो, यहाँ पैलेस लिख दो। पैलेस में जैसे तुम कहाँ के रहने वाले हो, मैं तो लिख देता हूँ बानसूर कोटपुतली, ठीक है जी, मैं यहाँ का हूँ साहब, बानसूर कोटपुतली राजस्थान। इस प्रकार से आप अपना फॉर्म पूरा का पूरा भर के, फोटो फाटो चिपका के, साइन वाइन करवा के, और फिर इसको लिफाफे में पैक करके, और कहाँ पर भेजना है मैंने आपको बता दिया है, हरियाणा पिन कोड नंबर सहित सब कुछ भिवानी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजना है, और आपको स्पीड पोस्ट करवा देनी होगी और आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा। फिर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखते रहना होगा आपका इंटरव्यू कब है। इंटरव्यू की जैसे ही सूचना आपको मिलती है तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, और फिर अपने मूल दस्तावेज साथ लेकर के जाने हैं, ओरिजिनल भी आपको लेकर के जाने हैं। ये थी पूरी की पूरी जानकारी है, फॉर्म फार्म सब कुछ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा भाई, ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।